सुबह का समय था। गौरी कौवी बैठी अपना घोंसला साफ कर रही थी जब कालू कौवा उड़ता हुआ आता है। कालू जी रोज लेट और आज फिर फीदर्स तुम्हारे इतने चमक रहे हैं। गौरी, तुम्हें पता है जंगल में हवा बहुत अच्छी चल रही है, उसी कारण मेरे पंख चमक रहे हैं। लगता है हवा भी परफ्यूम लगाकर चल रही है। हाँ, मुझे याद आया गौरी, मुझे गुगलू कबूतर के साथ सागर वाले जंगल की तरफ जाना है, मुझे आने में देर हो जाएगी। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी गुस्से में टहनियों पर इधर उधर चल रही थी। मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिल कह रहा है कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। बेबो चिड़िया, जो काफी समय से अपने घर के बाहर बैठी गौरी कौवी को ये सब कुछ करता हुआ देख रही थी, जल्दी से गौरी कौवी के पास आती है। इतना घूम रही हो जैसे वाईफाई का सिग्नल ढूंढ रही हो, क्या हुआ? रोज लेट और फीदर्स बिल्कुल हीरोइन की तरह शाइनी फीदर्स, मतलब या तो जिम तो या फिर गंदी हरकत। बेबो, कहना क्या चाह रही हो, सीधा बोलो। गौरी, मतलब ये कि बर्दाश्त नहीं, इन्वेस्टिगेशन करो। बेबो, बर्ड्स डिटेक्टिव कब से हो गए? जब से हस्बैंड्स लेट आने लगे तब से बर्ड्स डिटेक्टिव हो गए हैं। बेबो चिड़िया गौरी कौवी को लेकर नदी किनारे पास जाती है। बेबो, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? बेबो चिड़िया एक पत्ता उठाती है। ये है कैमरा लेंस। बेबो, ये एक पत्ता है। गौरी, तुम बिना टेक्नोलॉजी नहीं, इमोशन देखो, इमोशन। अच्छा, आगे? फिर बेबो चिड़िया एक कोकोनट उठाती है। और ये एक बैटरी है। क्या इसमें बैटरी है? अरे नहीं गौरी, लेकिन शक पूरा है। बेबो चिड़िया एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है और अनाउंसमेंट करने लगती है। अटेंशन प्लीज, इस इलाके में हस्बैंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्टिव हो चुका है। बीप 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 बीप। बेबो, सच में इसमें से आवाज आ रही है? अरे नहीं गौरी, मैंने मुंह से निकाली थी। जंगल में रात हो जाती है और जब कालू कौवा अपने घर वापस आता है, सीसीटीवी देखकर फ्रीज हो जाता है। गौरी, तुम आज बहुत बर्ड्स जैसी लग रही हो। रोज बर्ड ही होती हूँ मैं। सच बताओ, कहाँ जाते हो तुम? मैं बस फ्लाई, वॉक और लाइफ एंजॉय। बेबो चिड़िया जो पेड़ के नीचे छुपकर बैठी हुई थी फौरन बोल पड़ती है। झूठ झूठ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम और सिर्फ तुम। कालू, इतना प्यार सस्पिशियस होता है? चाचा उल्लू जो दूसरे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था फौरन बोल पड़ता है। मुझे भी मेरी पत्नी ऐसे ही पकड़ती थी, इसी कारण अब मैं रात को सोता नहीं हूँ। कालू जी, अब आप मुझे सच बताओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। माइका, फिर मेरा केक। गुगलू कबूतर तेज उड़ता हुआ आता है। कालू, एनिवर्सरी का केक खराब हो गया। एनिवर्सरी केक? हाँ, एनिवर्सरी केक। मैं इतने समय से हमारी एनिवर्सरी प्लान कर रहा था, लेकिन इस गुगलू के बच्चे ने सारा प्लान ही खराब कर दिया। कालू जी, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरे लिए प्लान कर रहे थे और मैंने तो पर सीसीटीवी लगा दिया। चलो, इससे हमें एक सीख तो मिल गई।
शॉक फ्री होता है, लेकिन केक महंगा। नहीं चिड़िया, पत्नी सबसे महंगी। ये तो तुमने ठीक कहा कालू, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ा सा शक और ज्यादा केक होना चाहिए। एक सुंदर से जंगल में रानू चिड़िया अपने पति कुकू के साथ रहती थी। रानू चिड़िया की शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन संतान न होने की वजह से रानू चिड़िया हमेशा परेशान रहती थी। रानू, क्या बात है? तुम कुछ समय से बहुत परेशान हो और तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? तुम्हारा रंग अब पीला पड़ गया है। नहीं कुकू, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है हमारे साथ मीना की शादी हुई थी ना, उसके यहाँ कल संतान हुई है। वो बहुत खुश थी, वो मिठाई लेकर आई थी। रानू, ये तो वाकई में बहुत खुशी की बात है। कुकू, तुम्हें पता है हमारे साथ जिन जिन पक्षियों की शादी हुई थी उन सब के यहाँ संतान हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं हुई। रानू, कहीं तुम इस बात को तो लेकर परेशान नहीं हो कि काफी समय बीत गया है लेकिन हमारे यहाँ संतान नहीं हुई? हाँ कुकू, अब मुझे बहुत चिंता होती है क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ संतान नहीं हुई और हमारी शादी को साल हो गया। रानू, इस तरह चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जब हमारी किस्मत में संतान होगी तो हमारे यहाँ हो जाएगी। बिला वजह तुम चिंता मत किया करो। फिर कुकू अपने काम पर चला जाता है। फिर रानू चिड़िया भी नदी किनारे पानी पीने के लिए चली जाती है। रानू चिड़िया नदी पर बैठी पानी पी रही थी कि तभी वहाँ गोरी कौवी भी आ जाती है। गोरी बहन, आप कहीं गई हुई थी? काफी समय के बाद आज आप नजर आई। नहीं चिड़िया, मैं तो कहीं भी नहीं गई हुई थी, मैं तो अपने घर पर ही थी। वो क्या है ना कि मैंने अंडा दिया है तो अंडे की देखभाल करने में मेरा सारा समय बीत जाता है। गोरी बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज शाम को मैं आपका अंडा देखने जरूर आऊंगी। नहीं चिड़िया, कोई जरूरत नहीं तुम्हें मेरे घर आने की। तुम अपना मनोसाया मेरे अंडे से दूर ही रखो। लेकिन गोरी बहन, आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? रानू, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम बहुत मनहूस चिड़िया हो। तुम जब भी किसी पक्षी का अंडा देखने जाती हो तो वो अंडा खराब हो जाता है, जैसे हरियाली के साथ हुआ था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा मनहूस मेरे अंडे पर ना पड़े, इसलिए तुम मेरे अंडे से दूर ही रहना। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया बैठकर रोने लगती है। रानू चिड़िया जब वापस अपने घर जा रही थी तो अचानक उसके पेट में दर्द उठता है। वो एक जगह बैठ जाती है। रानू चिड़िया को बैठा हुआ देखकर मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं मिट्ठू, मैं नदी किनारे से पानी पीकर वापस जा रही थी कि अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द उठा, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई। पेट में दर्द बहुत हो रहा है। चिड़िया, अगर तुम्हारे पेट में ज्यादा दर्द है तो मेरी बात मानो और बुलबुल डॉक्टर से जाकर दवा ले लो। फिर चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जाती है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया को चेक करने के बाद रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, बधाई हो, तुम अंडा देने वाली हो, जिस कारण तुम्हें दर्द हो रहा है। ये दवा तुम ले जाओ, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। रानू चिड़िया बुलबुल से दवा लेकर जल्दी से वापस अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया अपने घर जाते ही एक अंडा देती है। तभी कुकू भी वापस घर आ जाता है। कुकू अपने घोंसले में पड़े अंडे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और रानू चिड़िया से पूछने लगता है, रानू, अब ये अंडा तुम कहाँ से ले आई हो? कुकू, ये अंडा किसी और पक्षी का नहीं है, बल्कि ये अंडा मैंने खुद दिया है। क्या मतलब रानू कि ये अंडा तुमने दिया है? फिर रानू चिड़िया सारी बात कुकू को सच सच बता देती है। कुकू, तुम्हें नहीं लगता कि ये अंडा हम चिड़ियों के अंडों से ज्यादा बड़ा है? रानू, अब बस भी करो, तुम हर छोटी छोटी बात पर चिंता करने लग जाती हो। तुम्हें पता है इस अंडे में से बत्ती ही निकलेगी। नहीं कुकू, मुझे तो बेटा ही चाहिए क्योंकि बेटा हमेशा साथ रहता है। बेटियां तो छोड़ कर चली जाती, इस अंडे से तो बेटा ही निकलेगा। फिर समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। फिर आखिरकार वो समय भी आ जाता है जब रानू चिड़िया के अंडे में से बच्चा निकलने वाला था। रानू चिड़िया उसका पति कुकू बेसब्री से अपने आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अंडा टूट जाता है, उसमें से छोटे छोटे दो प्यारे से बच्चे निकलते हैं जिसे रानू चिड़िया और उसका पति कुकू बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। पापा,
देखो मैं आपके अंडे में बैठकर सारी बातें सुनता था। पापा ये भाई बहुत खराब है, ये अंडे में मुझे सोने के लिए सही से जगह नहीं देते थे और बहुत तंग करते। नहीं मम्मा, ये भाई झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये मुझे तंग करते थे और अंडे में सोने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी जगह देते थे। मैं इसे तंग नहीं करता, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब लड़ना बंद कर, अभी तो आप अंडे में नहीं होना। मम्मा, मैं आपके अंडे में सारी बातें सुनता था। आप हमेशा कहती थी कि जब हम अंडे से बाहर आ जाएंगे तो आप हमें नदी किनारे घुमाने के लिए लेकर जाएंगी। हाँ बच्चों, मैं आपको लेकर जाऊंगी, लेकिन अभी आप बहुत छोटे हो, पहले थोड़े से बड़े हो जाओ। फिर इसी तरह रानू चिड़िया अपने दोनों बेटों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा।